पैरा के हवाले से हमने देखना है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को, और इसमें हमने इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। हमने इसको सारा नहीं पढ़ना या सारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लेना है कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है और कौन से एमसीक्यूज़ में से आ सकते हैं। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे, शॉर्ट होगी, 5 मिनट की होगी, उसमें मैं आपको सारे एमसीक्यूज़ क्लियर करवा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे 1 से 30 तक सेक्शन, और बाद में हम फिर एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना, जब भी हमने पढ़ना होता है कोई एक्ट, हमने उसमें ये देखना होता है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, वो असेंबली से कब पास हुआ था। तो ये एक्ट जो है वो 17 अक्टूबर 2024 को इन्फोर्स हुआ था, और 11 अक्टूबर 2024 को ये असेंबली से पास हुआ था। ये दो चीज़ें हमने देख लेनी है। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है, हमने अथॉरिटी पे आ जाना है। अथॉरिटी क्या होती है? पंजाब अथॉरिटी क्या होगी? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है। कोड क्या होगा? क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का होगा। कोर्ट इसमें क्या होगी? कोर्ट को हमने देख लेना है, वो सेशन जज की कोर्ट होगी या फिर वो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट होगी। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें देख लेनी है। फिर हमने कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी पे आ जाना है। इस डेफिनेशन को देख लेना है। कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी वो एम्प्लॉय होगा जो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी, मैनेजिंग मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी? वो स्टेट प्रॉपर्टी होगी। एम्प्लॉय को हमने देख लेना है कि वो कोई स्टाफ पर्सन होगा जो अपॉइंटेड होगा अथॉरिटी के जरिए। इंक्रोचमेंट को हमने देख लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर एमसीक्यू बन सकता है। इंक्रोचमेंट बेटा होती है जो तजावजात जिसे हम कह रहे हैं, कोई भी बंदा जो है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करके खड़ा हो जाता है स्टेट प्रॉपर्टी पे, उसको हम कहते हैं इंक्रोचमेंट, तजावजात। फिर हमने ईपीओ पे आ जाना है। ईपीओ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और छोटी सी है, वो आपसे पूछ सकता है कि ईपीओ इज एब्रिविएशन ऑफ, या ईपीओ मींस इमरजेंसी प्रोबेशन ऑर्डर। ये हमने देख लेना है। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर के बारे में पूछ सकता है, इसको हमने देख लेना है कि इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ये हमने देख लेना है। फिर हमने नीचे आ जाना है, नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे आ जाना है, वो अथॉरिटी उसको अपॉइंट करेगी। नोटिस का क्या मतलब होता है? नोटिस का मतलब होता है समन। जो भी हम नोटिस भेज रहे होते हैं, तो ये जो पैरा भेजेगी नोटिस, उसको हम समन कहेंगे। वो बुलाने के लिए इसको इस्तेमाल करें, तो किसी भी बंदे को उन्होंने बुलाना हो तो उसको नोटिस करेंगे। ऑफेंस क्या होगा? कोई भी वायलेशन होगी इस एक्ट के तहत, तो ऑफेंस होगी, इसको हमने देख लेना। ऑफेंडर को क्या होगा? ऑफेंडर होगा जो कमिट करेगा सस्पिशन या वायलेशन, कोई भी ऑफेंडर होगा जो वायलेशन करेगा या इस एक्ट के तहत कोई भी सस्पिशन क्रिएट करेगा, तो उसको हम ऑफेंडर कहेंगे। पेनल्टी को सजा होगी, ठीक है, फाइन हो सकता है या कुछ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। इंप्रिजनमेंट को मतलब होता है जेल या कैद, वो भी होगी इसमें। कोई भी अगर वायलेशन करेगा तो उसको कैद या फिर फाइन होगा, उसको हम पेनल्टी कहेंगे। पब्लिक नॉइजेंस क्या होगी? ये हमने देख लेना है। पब्लिक नॉइजेंस वो होगी कोई भी इलीगल एक्ट मिशन जो वायलेशन क्रिएट करेगा इस एक्ट के तहत, उसको हम नॉइजेंस कहेंगे। पब्लिक प्लेस क्या होगी? पब्लिक प्लेस वो होगी जिसको स्टेट डिक्लेयर करेगा कि कोई ये बिल्डिंग या प्लेस को स्टेट डिक्लेयर कर देगी ये पब्लिक प्लेस है, तो वो पब्लिक प्लेस होगी। उसके बाद हमने नीचे जब आना है तो हमने सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को देख लेना है कि वो कौन होगा, उसको भी अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ठीक है जी। एक्ट के तहत जो पॉइंट होगा उसको सब डिविजनल इन्फोर्समेंट एसडीईओ से हम कहेंगे, और जिसका पेपर ये 16वें स्केल का होगा, इसको भी हमने देख लेना है, ग्रेड इसका 16वां होगा। विसल ब्लोअर जो होगा वो मुखबर खास होगा, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी चीज़ को जो है वो डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, किसी वायलेशन को डिस्क्लोज करेगा, उसे विसल ब्लोअर कहेंगे या मुखबर इसको कहते हैं, विसल ब्लोअर को। एस्टैब्लिशमेंट पे आ जाते हैं हम, इसको देख लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी नोटिफिकेशन के जरिए, उसको ऑफिशियल गजटी में वो पब्लिश कर देगी, तो इसे कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। और उसे क्या कहेंगे? उसे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट के बाद हमें कंपोजिशन पे आ जाना है, तो इसमें टोटल 18 मेंबर होंगे। एमसीक्यूज क्या पूछ सकता है कि चेयरपर्सन कौन होगा? तो सीएम जो होगा वो सीएम पंजाब, वो चेयरपर्सन होगा। करंट का वो पूछ सकता है कौन है चेयरपर्सन, तो हमें उसका पता होना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा है। चीफ सेक्रेटरी का वो पूछ सकता है जाहिद अख्तर जमान साहिब है। इसी तरह हमने नीचे आ जाना, डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी होगा, और उसका भी पूछ सकता है यानी कि सेक्रेटरी कौन होगा। पैरा का जो सेक्रेटरी है वो कौन होगा? डायरेक्टर जनरल होगा, इसका भी हमने नाम याद रख लेना है। इसके बाद हमें सिलेक्शन पैनल पे आ जाना। सेक्शन 5 पे सिलेक्शन पैनल जो है वो 3 पर्सन पे इंक्लूड होगा, और वो पर्सन जो होगा वो चीफ मिनिस्टर उसको कहेगी कि ये बंदे हैं जी। क्वालिफिकेशन के बाद इतनी कुछ जरूरत नहीं है हमें इसकी पढ़ने की, ये बताई हुई है कि सोशल वर्क होना चाहिए, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एजुकेशन कॉर्पोरेट सेक्टर से। मीटिंग ऑफ अथॉरिटी, मीटिंग उसको जो चेयर करेगा वो यानी कि चेयरपर्सन जो होगा वो सीएम होगा। इसका जो कॉरम होगा, कितने बंदे अवेलेबल होंगे तो मीटिंग होगी, 1 हाफ, 18 का हाफ, यानी कि 9 मेंबर होंगे तो मीटिंग होगी। फिर डायरेक्टर जनरल देख लेंगे, उसको सीएम साहिबा जो है वो सीएम अपॉइंट करेगा उसको, और उसे ये फंक्शन दिए होंगे, क्या क्या वो करेगा। कमेटी जो है वो अथॉरिटी बनाएगी, सेक्शन 9 को डील कर रही है कमेटी, ठीक है, इसको हमने देख लेना है। इसके बाद हमने डायरेक्ट जो है वो हमने आ जाना है सेक्शन 12 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का बताया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में ये कैसे काम करेगी, और डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। ये एमसीक्यू आ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में चेयरपर्सन कौन होगा या उसका सेक्रेटरी कौन होगा, तो वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो होगा वो सेक्रेटरी होगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का। तो इसके आगे हमने कमेटीज़ की देख लेनी है, किसकी कमेटी कौन होगी, तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा कमेटी को, ठीक है जी। फिर इसके पावर और फंक्शन बताए होंगे, वो क्या क्या करेंगे, ओवरसीज करेंगे, कंडक्ट कोई सिचुएशनल असेसमेंट करेंगे, नेसेसरी मेजर्स करेंगे, बजट को रिकमेंड करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है जी। चेयरपर्सन की बताए हुए हैं पावर्स और फंक्शंस, ये उसके बताए हुए हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। वो रिपोर्ट तलब कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है, परफॉर्मेंस कंडक्ट करवा सकता है वो कोई। इसी तरह वो काफ़ी सारे काम ये बताए हुए काम जो वो कर रहा है। हियरिंग ऑफिसर को हमें देख लेना है, वो पूछ सकता है कि हियरिंग ऑफिसर को कौन सा सेक्शन डील करता है, तो 16 करता है। हियरिंग ऑफिसर जो है उसको अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, और ये उसके काम बताए हुए हैं। और अथॉरिटी को उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? अथॉरिटी की क्वालिफिकेशन ये होगी, हियरिंग ऑफिसर की, सॉरी, हियरिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो 17वें ग्रेड का बंदा होगा, और वो क्या होगा जी, वो पीएमएस या उसका पास का बंदा होगा, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस से वो लिया जाएगा, या वो 17 ग्रेड या उससे अबव का होगा। इसको हमने देख लेना है। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है सेक्शन 19 पे, इन्फोर्समेंट स्टेशन। इन्फोर्समेंट स्टेशन कहाँ पे होंगे? गवर्नमेंट उसको बनाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है जी। नोटिफिकेशन के जरिए वो डिक्लेयर कर देगी किसी भी जगह को कि ये इन्फोर्समेंट स्टेशन है। उसमें फिर एसडीओ का बताया हुआ है, वो 16वें ग्रेड का होगा। ये एमसीक्यू वो हमसे पूछ सकता है कि एसडीओ का ग्रेड क्या होगा, कितने ग्रेड का होगा, 16वें ग्रेड का होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का ग्रेड कौन सा होगा? 14 होगा, और सर्जेंट का 7 होगा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा उसका 11 होगा। ये हमने 4 चीज़ें हमने ये लाजमी देखनी है, इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं।
इन्फोर्समेंट स्टेशन को सेक्शन पूछ सकता है कि क्या होगा। इसके बाद हमें आ जाना है रिकॉर्ड कीपिंग एट इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो SDE होगा वो रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है जी। इन्फोर्समेंट स्टेशन में उसकी जिम्मेदारी होगी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिस सेक्शन 22, ये हमने देख लेना है। अथॉरिटी एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, और इसका स्केल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन सा होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी अथॉरिटी अपॉइंट करेगी नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है जी। और ये उसके नीचे काम है, क्या क्या काम कर सकेगा वो। ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर सेक्शन 25 में बताई गई हैं। इन्फोर्स लॉ करेगा, अप्रीहेंड एनी पर्सन, कोई भी अगर ऑफेंडर होगा उसको करेंगे, पकड़ लेंगे। अप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ लेना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बताया हुआ है, इसको भी अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, और सेक्शन 26 इसको डील कर रहा है, ठीक है। ये हमने सेक्शंस को लाजमी याद रखनी है। सर्जेंट क्या होगा, उसको भी अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। 7 उसका स्केल होगा, ठीक है जी। इन्फोर्समेंट स्क्वाड्र क्या होगा, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या सब डिविजनल इन्फोर्समेंट में वो कितने होंगे, वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिस में वो कितने बंदे होंगे, वो जी 1 या मोर स्क्वाड हो सकते हैं। ये हमने इसको लाजमी देख लेना है। प्रोसिक्यूटर जो है वो एवरी स्टेशन पे होगा, उसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट। तो ये हमें देख लेना है इन चीज़ों को। ये थी आज के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन। इनको अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को हम देख लेंगे तो हमें ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम अरेस्ट के ऊपर करेंगे, उसको शॉर्ट तरीके में हम याद करने की कोशिश करेंगे।